जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किसे, DI को, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो DI देखिए क्या है, मोस्टली आपके SSC में भी आता है और पैट में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए पैट में क्या है, ये 20 नंबर्स का आता है। 20 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, तो DI का पहला पार्ट किया था पाई एंड चार्ट। आज मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। देखिए पाई चार्ट से आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कल तो आपको बेसिक मैंने पाई चार्ट कराया था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलिए आज देखते हैं पाई चार्ट के और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, DI आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला DI देखते हैं। सबसे पहले DI में क्या होता है, DI को हम सबसे पहले तो केयरफुली तरीके से पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ के लेके बैठ गए तो पढ़ते ही हैं हम 5 मिनट तक, ऐसा भी नहीं करना। बहुत ही जल्दी, शीघ्रता से और बहुत ही केयरफुल तरीके से हमको उस DI को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि DI किस टाइप की है। जैसे पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में आपको 2 टाइप की DI बनेगी, एक तो परसेंटेज बेस बनेगी, एक एंगल बेस बनेगी। हमको बहुत जल्दी से देखना है कि परसेंटेज बेस है या एंगल बेस है। तो हमने DI देखी, यहां पर देखिए परसेंटेज बेस है। अब परसेंटेज को हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, कितना हो रहा है, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 और 6 66 66 हो गया। 66 और 6 72 72 और 8 80 90 10 100 पूरा जोड़ लिया। यानी कि ये क्या है, परसेंटेज DI है। परसेंटेज DI की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, अब इस DI में हमारा क्या क्या दिया गया है, तो एक खर्च दिया गया है किसी भी बुक पर क्या क्या खर्च होता है। तो देखिए सबसे पहले बुक की क्या होती है, पेपर आता है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर बाइंडिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर रॉयल्टी होती है, फिर मिसलेनियस विविध खर्च होते हैं। यानी कि आपने जब कोई किताब लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि होलसेलर से डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से आपने क्या ही परचेज कर ली। तो मिसलेनियस में वही खर्च आ गए कि होलसेलर के पास आई, फिर सेलर के पास आई, फिर आपके पास आ रही है। ठीक है, तो वही खर्च क्या है, मिसलेनियस खर्च दे दिया, यानी कि विविध खर्च कर दिया इसको। अब पेपर पे कितना खर्च कर रहा है, तो 16% बाबू खर्च कर रहा है। प्रिंटिंग पे वो कितना खर्च कर रहा है, 36%। बाइंडिंग पे 12%, ट्रांसपोर्ट पे 18% और लॉयल्टी पे 10% और मिसलेनियस 8% खर्च कर रहा है। तो इसी बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कागज पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण बताओ। बहुत सिंपल है, केंद्रीय कोण पूछा है आपसे, परसेंटेज में डाटा दिया है और आपसे एंगल में पूछ रहा है खर्च, कितने डिग्री खर्च किया उसने। तो देखिए आपको पता है, मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि 1% कितने डिग्री के बराबर होता है। मुझे 100% अब नहीं बोलना है, कितना बोलना है मुझे, 1% कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 3.6 डिग्री के बराबर होता है। पेपर पे मैं कितना खर्च कर रहा हूं, तो आप कहेंगे 16%, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 इंटू 16, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 16 6 96, 9 कैरी गया, 16 3 48, 2 50 और 7 57, 57.6 डिग्री। कितना खर्च कर रहा है, तो 57.6 डिग्री। देखिए किसी किसी DI में आपका क्या दिया होगा, कुल खर्च भी दिया होगा, लेकिन यहां पर कुल खर्च नहीं दिया गया है, तो हमें नहीं, अपने पास से नहीं लेना है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन इस DI का। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस DI का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि छपाई का कुल खर्च 23,400 रुपए है तो रॉयल्टी पर खर्च की गई राशि बताओ। किस पर दिया है, तो आपका दिया है, देखिए किस पर, छपाई, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग पे कितना खर्च हो रहा है, तो प्रिंटिंग पे 36% खर्च हो रहा है, और रॉयल्टी पे कितना खर्च हो रहा है, तो 10%। टोटल वैल्यू कितनी है, 100%। ठीक है, लेकिन यहां पर किसका खर्च दिया है, तो छपाई का खर्च दिया है। ये किसकी वैल्यू दी है, 36% की वैल्यू दी है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 10% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 36% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36% की जो वैल्यू है
वो आपको दी गई है 23,400। हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, तो हमसे 10% की वैल्यू निकलवा रहा है। 10% कितना होगा, 23,400 बटा 36 गुना 10। काट लीजिए, 4 से ही काटिए। पहले देखिए 9 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 चौक 36, 9 दूना 18, कितना 5, 9 छक 54 और डबल जीरो का डबल जीरो, 4 एकम 4 छंग 24, 2 बचा 4 पंजे 20, जीरो का जीरो, कितना आ गया, तो ये 650 गुना 10 इज इक्वल टू 6,500 रुपीज। यानी कि इट मीन्स वो अगर प्रिंटिंग पे 36% पे 23,400 रुपए खर्च करेगा, तो इस हिसाब से हमारी लॉयल्टी पे जो खर्च करेगा वो 6,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि विविध, विविध मतलब मिसलिनियस, मिसलिनियस पर किया गया कुल खर्च, कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्च बाबू 18,000 रुपए है, तो यातायात पर खर्च की गई राशि बताओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मिसलिनियस का दिया है, तो यातायात के कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैं इस पूरे पाई चार्ट को मान लूं, इस पूरे पाई चार्ट में मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो 100 रुपए अगर खर्च कर रहा हूं, तो उसमें से पेपर पे कितना हो रहा है 16। आप कहेंगे मिसलिनियस पे कितना 8 रुपए, लॉयल्टी पे कितना हो रहा है 10 रुपए। अब मैंने किसी एक का दे दिया, पूरे का नहीं दिया है, मैंने कह दिया क्या कि मिसलिनियस पे अगर मैं 18,000 रुपए खर्च करूंगा, तो पेपर पे कितना खर्च होगा, भाई निकाल सकते हो आप। 8% की वैल्यू क्या दी है 18,000। आपसे क्या पूछा है, यातायात का पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हो रहा है 18,000 खर्च हो रहा है, तो 18,000 की वैल्यू आपको बतानी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, हमारा विविध पर मिसलिनियस पर कितना खर्च हो रहा है, तो मिसलिनियस पर हो रहा है हमारा 8%, और यही 8% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 18,000 रुपए। हमसे किसकी पूछी है, ट्रांसपोर्ट की पूछी है। ट्रांसपोर्ट पर कितना हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट पर हो रहा है 18%, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 18 बटे 8। काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 3 जीरो, 4 एकम 4 दूना 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूना 8, कितना 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 और जीरो, ये कितना आ गया 2250 गुना 18, कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, 9 कैरी, 18 दूना 36 और 9 45, 4 कैरी, 18 दूना 36 और 4 40, 40,500 रुपए। कितना आ जाएगा 40,000। अगर वो या किस पर, मिसलिनियस पर 18,000 खर्च कर रहा, यहां पर अगर वैल्यू चेंज कर देता, तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। सपोज दैट अगर वो बोल देता कि लॉयल्टी पर वो 10% पर कितना खर्च कर रहा है, 10% पर वो 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। अब बाबू अगर आप 10% लॉयल्टी पे अगर 10% पे 2,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो पेपर पे अगर मैं पूछूं तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3200 रुपए। कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 3200 रुपए। तो इस हिसाब से क्या है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स वैल्यू नहीं। फिक्स वैल्यू जब होती, जब यहां पर हमें टोटल की वैल्यू दी होती कि टोटल खर्च, सपोज दैट अगर हमसे बोल देता कि भैया टोटल हमको कितना खर्च करना, टोटल हमको अगर मान लो 20,000 खर्च करना, कितना खर्च करना है 20,000। अब आपकी क्या होती, अब आपकी मिसलिनियस पर जो राशि आती वो फिक्स हो जाती, पेपर पे जो राशि हो जाती वो फिक्स हो जाती, प्रिंटिंग पे जो राशि होती वो फिक्स हो जाती, बाइंडिंग पे फिक्स हो जाती, सभी की क्या हो जाती, फिक्स हो जाती। लेकिन यहां पर फिक्स क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर टोटल वैल्यू हमें खर्च का नहीं दिया है। हो सकता है वो टोटल 20,000 खर्च कर रहा हो सकता है वो टोटल कितना 72,000 खर्च कर रहा हो सकता है टोटल वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हो सकता है टोटल वो 2 लाख रुपए खर्च करे। जब भैया वो खर्च, उसका टोटल खर्च बढ़ेगा, तो इन सब पे भी जो क्या होगा, इन सब की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो चलिए इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। डरेंगे नहीं कि साहब अभी तो हमको उसका खर्च दिया था, ट्रांसपोर्ट का खर्च ये दिया था, अब ये आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्या है,
कि ये परसेंट वैल्यू अगर है तो परसेंट वैल्यू की हमको वैल्यू क्या 18,000 दी है 8% की, तो हमें 18 की निकालनी थी, 18 की निकाल दी। चलिए देखते हैं इसका। इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कुल 5500 किताबें प्रकाशित हुई हो तथा विविध पर किया गया खर्च कितना है, विविध पर किया गया खर्च 36,960 रुपए है। अब ये एक किताब का खर्च नहीं है, ये 5500 किताबें जो उसने प्रकाशित की हैं उन पर विविध पर किया गया खर्च कितना 36,900 है। यदि एक किताब का अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी से, एमआरपी है ना, तो एमआरपी आप क्या लिख रहे हैं, अंकित मूल्य ही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और एक क्या होती है आपकी सीपी होती है, कि आपकी क्या होती है एसपी। तो इस सीपी से कितना अधिक है, 40% अधिक है, यानी अगर सीपी 100 है तो एमआरपी कितनी होगी, 140 होगी। ठीक है, यहां पर अब देखिए प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्रॉफिट लॉस भी आपका चैप्टर अच्छा होना चाहिए। देखिए फंस गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब अगर प्रॉफिट लॉस ही नहीं पता है आपको, प्रॉफिट लॉस यहाँ पढ़ाने बैठूंगा तो कम से कम 4-5 क्लासे 6 क्लासे तो प्रॉफिट लॉस में निकल जाएंगी, फिर डीआई कब कराऊंगा। तो चलिए यहां पर मैं देखता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ है। क्या है, हमको 8% की वैल्यू दी गई है, हमको क्या है 8% की वैल्यू दी गई है। 8% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36,960 रुपया, यही है ना। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यदि एक किताब का अंकित मूल्य, तो प्रत्येक किताब का क्या बताना, अंकित मूल्य बताना है। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि एमआरपी कितनी हो जाएगी, तो एमआरपी अगर सीपी अगर 100 है तो एमआरपी वो कितनी लिखेगा, 140 लिखेगा। इस 140 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी किताबों पे, तो 5500 किताबों पर, तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 36,960 बटे 8 गुना 140। ये कितनी किताबों पे है, तो ये 5500 पे, एक किताब का क्या हो जाएगा 5500 से भाग। बस हो गया, हो गया क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 चौक 8 या सीधे 8 से ही काटिए, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 32 हो गया, 4 बचा 49 हो गया, 8 छंगे 48, 8 दूना 16। ठीक है, अब इसको काटिए 11 से, 11 पंजे 55, 11 चौका 44 और कितना बचा 2, 11 दूना 22, तो ये आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 5। इसकी करेंगे 14 दूना 28, हासिल 2, 14 चौका 56 और 2 58 बटा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 117 रुपया 60 पैसा उसका क्या होगा, एमआरपी होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ था, लेकिन क्वेश्चन कितना आएगा, ये आंसर आएगा 117.60 रुपए, 117.60 रुपए। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन निकला कितना इजी। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आपको सीपी एमआरपी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको ये समझने के लिए देखिए क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला डीआई क्या है। तो अगला डीआई हमारे पास क्या है, अगला डीआई है छात्रों का। छात्रों की एक्टिविटी दी गई है, क्या एक्टिविटी करते हैं छात्र, तो छात्र देखिए कुकिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। अब देखिए ये पाई चार्ट जो दिया गया ये परसेंट पाई चार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि 100% हो रहा है, ये पाई चार्ट की जो वैल्यू है वो 100% हो रही है। 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 21 मत जोड़िए, 20 जोड़िए, 40 20 60, 60 70 75 76, 76 और ये 4 80 90 100, तो ये कितना है 100% है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं 3600 हैं, यानी कि ये 100% की वैल्यू कितनी दी है 3600 दी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो इस डीआई का पहला क्वेश्चन है कुकिंग वर्ग में। अब देखिए कुकिंग, सीधे यहाँ पर कुकिंग ही बोल दिया, हिंदी में भी क्या बोला है, कुकिंग बोला है, में छात्रों की संख्या नृत्य
यानी डांसिंग के वर्ग, नृत्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जो कुकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो किसका, तो कह रहा है डांसिंग का, इस डांसिंग का कितना प्रतिशत है। क्या हमें ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालूंगा, तो आप कहेंगे नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल के हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दिखाना है कि जो कुकिंग वर्ग में है वो कितना प्रतिशत है डांसिंग का। तो बस यही आंसर करना है हमको कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, कुकिंग के स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, तो कुकिंग हो गया, कुकिंग में है 21% और डांसिंग, सॉरी यहां पर 22% है बेटा, डांसिंग में 21%। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, केवल परसेंट से परसेंटेज कट रहा है। रेशियो क्या आएगा, 22 रेशियो 21। क्या पूछा है भाई, कुकिंग का पूछा है, कुकिंग कितने प्रतिशत है, तो कुकिंग किसका कितने प्रतिशत है, किसका, तो आपका डांसिंग का गुना 100, बस कर दीजिए, कुछ भी नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2200/21। जब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखिए कितने बार चला जाएगा, यहां पर ये कर देता हूं मैं, 2200 डिवाइड बाई 21 1 जा 21 एकम 21, 1 बचा 0, क्या यहां भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 21 पंजे 105 होता है, 21 चौका 21 चौका कितना हो जाएगा 84। कितना बचेगा, यहां से 6 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 1, 0 लगाएंगे, यहां से पॉइंट लगाएंगे 0 मिल जाएगा। 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 126 और 147 कितना हो गया 21 सत्ते 21 अट्ठे, तो 21 अट्ठे 168 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो सत्ते आएगा 147। बस यही लिख दीजिए कितना परसेंट है, तो ये 14.7%, सिंगल डिजिट तक लगभग ही पूछा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 104.7%, यानी कि मींस कुकिंग डांसिंग का कितना प्रतिशत है, ये कुकिंग डांसिंग का कितना, देखिए ये अगर 21 होता तो 21 में ये तो 100% था भाई, इसका ये 100% था, लेकिन एक ज्यादा, तो एक ज्यादा का मतलब क्या है, ये 100% से ज्यादा होगा, तो आंसर हमारा 100% से ज्यादा आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम डीआई का। क्या है, खेल एवं नाटक में, नाटक क्या है, तो देखिए खेल क्या है, प्लेइंग हो गया, और ड्रामा ये क्या हो गया, नाटक हो गया, ड्रामा एक बोलते हैं इंग्लिश में, इनको क्या बोलते हैं, ड्रामा। तो खेल और नाटक में क्या है, पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि प्लेइंग में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो 11% है, नंबर में हमको देखना कितने प्रतिशत है, ड्रामा में कितने हैं, तो 13% है। तो देखेंगे खेल और ड्रामा में टोटल कितने प्रतिशत है, फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल देंगे। तो लिखेंगे ड्रामा, और क्या लिखेंगे, प्लेइंग खेल। ड्रामा में 13% है और खेल में 11% है। इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24%। तो 24% की हमें वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या है, 100 की वैल्यू हमें पता है, और 100 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर देखिए करते हैं, 100 की वैल्यू है हमारे पास 3600, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600/100 गुना 24, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ जाएगा 26 गुना 24। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 36 गुना 24 कैसे करेंगे, सिंगल लाइन में बता रहा हूं, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 जा 24, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 लिख लीजिए, और 6 2 जा 12 कितना हो गया 24 हो गया, 24 और 2 26, 2 कैरी लिख दीजिए, 3 2 जा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 2 8, 864 कितना आ जाएगा बाबू, 864 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स थे,
जो आपके किस में, खेल एवं नाटक में पंजीकृत थी। यहां पर अगर अलग अलग पूछता तो हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ती कि खेल में कितने थे, ड्रामा में। इसमें पूछा कुल संख्या कितनी है, तो हमें ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम सीधे 24 की वैल्यू निकाल देंगे। और वैसे भी देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो 36, 11 की वैल्यू निकाले तो 36 से गुना कर दीजिए, 13 की निकाले तो 36 गुना 13 कर दीजिए। ये अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस DI का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, सेम DI का। पेंटिंग वर्ग में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या गायन वर्ग में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। गायन वर्ग में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें यहां पर वैल्यू नहीं निकालनी है। हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। हम देखेंगे पेंटिंग में कितने हमारे पास स्टूडेंट थे, तो पेंटिंग में कितने थे, तो मेरे पास 15% थे। और क्या है मेरे पास, सिंगिंग, गायन की बोल रहा है, तो सिंगिंग में कितने थे, 18% थे। क्या बोल रहा है, पेंटिंग वर्ग में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या गायन वर्ग में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या का, जो गायन में पंजीकृत उनकी कुल संख्या का ये कितना प्रतिशत है, कौन, पेंटिंग वर्ग। तो देखिए कितना प्रतिशत है, 15 बटे, सबसे पहले तो इसका रेशियो निकालिए, सॉरी, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 छक 3 पंजे, 5:6। रेशियो से थोड़ी कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। 5:6, तो 5/6 का कितना प्रतिशत है, 5/6 का कितना प्रतिशत है, तो 5/6 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 2 तियां और 2 पंजे, ये कितना आ जाएगा, 250/3। ये आ जाएगा कितना, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 83 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3%। देखिए कैसे चेंज करेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 0 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा 1 सही 1/3, 83 सही 1/3%। क्या है ये, तो ये है पेंटिंग वर्ग में जो पंजीकृत छात्र हैं वो किसका, गायन का कितना प्रतिशत है, तो 83 सही 1/3%। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस क्वेश्चन की अप्रोच को समझना यहां पर थोड़ा सा टफ होता है आपके लिए। तो बस क्वेश्चन की अगर आप अप्रोच समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं DI के। DI कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बहुत बड़ा साहब बहुत टफ टास्क है, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है ये। देखिए कितने इजीली क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आप अगर पहली बार DI कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, ये टफ लगेगा। चलिए देखते हैं इसी DI का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गायन, नृत्य एवं चित्रकारी में पंजीकृत छात्रों का एवरेज। क्या बताना है, एवरेज बताना है बाबू। 2 तरीके हैं एवरेज निकालने के। कैसे कैसे निकालोगे, एक तो परसेंटेज एवरेज निकाल लो, परसेंटेज एवरेज क्या है, या फिर अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो फिर उनका एवरेज निकाल दो। दोनों तरीके आपके पास है, जो मन आए कर दो। लेकिन मैं यही करूंगा, अवॉइड करूंगा किसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट से एवरेज निकालना। मैं परसेंटेज एवरेज निकालूंगा पहले। तो मेरे पास क्या क्या है भाई, गायन है, सिंगिंग है, यानी कि गायन मतलब सिंगिंग, तो सिंगिंग ले लिया। नृत्य है, डांसिंग ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर को लेता हूं एक को, क्या है मेरे पास, पेंटिंग, तो ये मैं पेंटिंग ले लिया। भैया पेंटिंग में कितना है, तो ये 15% है। सिंगिंग में कितना है, 18% है। और डांसिंग में कितना है, तो ये 21%। क्या मैं इनको जोड़ूं, मत जोड़ो, जिसको माना है उसे आप क्या ले लो, एवरेज। मैं 3 को एवरेज लेता हूं, इसे एवरेज लिया मैंने, इसे क्या लिया, एवरेज लिया है, एवरेज है नहीं। अगर ये एवरेज है तो ये कितना कम है, तो ये आप कहेंगे 3। ये एवरेज अगर है 18 एवरेज, तो ये कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, तो ये बेटा 3 ज्यादा है।
ये क्या होता है, इसको हम जोड़ते हैं, ये कितना है तो ये 0 कहेंगे आप। इसको जब जोड़ेंगे प्लस माइनस तो एवरेज हमारा क्या आ गया, कोई फर्क पड़ा क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो एवरेज हमारा क्या रहेगा, तो एवरेज हमारा रहेगा 18%। ये क्या है, औसत प्रतिशत, एवरेज परसेंटेज है। जब एवरेज परसेंटेज 18% है, कितना है 18% है, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया बाबू, 3600 दिया। ये 3600 का मतलब क्या है, तो ये बेटा 100% की वैल्यू, ये कितने की वैल्यू है, तो ये आप कहेंगे 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी है, 3600। तो मुझे 18% की वैल्यू बता दो, 3600 गुना 18/100 बटे 100 गुना 18, 2 0 से 2 0 काट दो। 18 और 36 की जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 648। दिख रहा है, ये 648 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 648 स्टूडेंट्स। और अभी देखिए मैंने गुणा करना आपको सिखाया, कैसे वन लाइन में इसकी कैलकुलेशन करते। जैसे 36 गुना 18 है, कैसे करेंगे, 8 छंग 48, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कर ली, 4 कैरी गया, ये 4 कैरी गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जोड़ते हैं। 8 3 24 और 6 एकम 6, यानी 24 6 30, और ये 4 कैरी का जोड़ो 34 हो गया, 34 3 कैरी चला गया, 3 एकम 3 और 3 6, बाबू कितना आया 648। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला लास्ट क्वेश्चन, डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, गायन एवं नृत्य वर्ग में सम्मिलित रूप से पंजीकृत छात्रों की संख्या और नाटक वर्ग में पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ लिया आपसे, रेशियो। देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि कौन कौन से चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए। मोस्टली आपके वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रेशियो पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, और आपका क्या पूछा जाएगा, क्या क्या हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका क्या होगा, चलिए एक बार लिख देता हूं फिर से, मैं रिकैप नहीं कर पा रहा हूं। फर्स्ट आपको मैंने परसेंटेज बताया था, सेकंड आपको रेशियो बताया था, थर्ड आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, और फोर्थ आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन और एक एवरेज। अगर ये चैप्टर आपके अच्छे हैं तो आप क्या करेंगे, डीआई को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इन्हीं चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बने, आज तक मैंने जो भी डीआई कराए इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन बन रहे होंगे। यहां पर क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो आपसे पूछ रहा है। अभी क्या पूछ रहा था, परसेंटेज पूछा, अभी क्या पूछा, एवरेज पूछा। तो यही चैप्टर घूम फिर कर आपके अगर ये अच्छे हैं तो आपको डीआई से डरना नहीं है कि डीआई बहुत बड़ा हुआ है। डीआई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। क्या क्या किया है, गायन और नृत्य वर्ग में सम्मिलित रूप से, तो गायन देखिए और नृत्य देखिए। गायन और नृत्य में कितना है, गायन में है 18% और नृत्य में है 21%। अगर टोटल की बात करूं, कुल की बात करूं, तो कुल कितना हो जाएगा बाबू, तो कुल हो जाएगा ये भैया, ये हो जाएगा, अगर यहां इधर एक दे दूंगा तो ये 19 हो जाएगा, एक और होता ये पूरा 40 हो जाता, लेकिन एक कम रहा तो ये 39% है। किसके साथ रेशियो निकालना, तो नाटक वर्ग के साथ, यानी कि ड्रामा के साथ आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए ये सम्मिलित रूप से ये हो गए, और ड्रामा यानी कि नाटक, तो नाटक में कितने हैं, तो नाटक में आप कहेंगे सिर्फ 13% है। रेशियो किसका बताना, तो रेशियो बताना है इनका सम्मिलित रूप से, किसके साथ, ड्रामा के साथ। देखिए रेशियो, ये चीज बहुत ध्यान से रखना कि रेशियो किसका किसके साथ पूछा है भैया, गायन और नृत्य का पूछा, किसके साथ, नाटक के साथ। तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा, तो 39/13%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, 13 एकम 13, 13 तिया 39,
योर आंसर विल बी 3:1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला डीआई हैं। अगला डीआई हमारे पास क्या है, एक किसी व्यक्ति का है और उसकी इनकम दी गई है और इनकम के साथ साथ उसके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जब इनकम करता है तो इसके साथ क्या जुड़े होते हैं, कुछ खर्चे जुड़े होते हैं, खर्चों के साथ साथ एक क्या जुड़ी होती है, बचत जुड़ी होती है। तो उसी का हमको एक पाई चार्ट दिया गया है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 108 डिग्री किस पर, भोजन पर खर्च करता है, रेंट किराए पर 72 डिग्री खर्च करता है, कपड़ों पर 72 डिग्री खर्च करता है, 72 डिग्री मिसलिनियस खर्च है उसके, जो उसको पता नहीं किस किस पे, जैसे हो गए बच्चों का ट्रैवलिंग हो गई या फिर बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो मिसलिनियस में वो क्या कर दिए, 72 डिग्री कर दिए। फिर भी ये सब खर्च करने के बाद वो क्या करता है, 36 डिग्री वो बचाता है। अब देखिए ये क्या है, डिग्री पाई चार्ट है, ये एंगल बेस पाई चार्ट है, ये परसेंटेज बेस पाई चार्ट नहीं है। टोटल इनकम दी है 60,000 रुपए है, कितनी है, 60,000 रुपए है। टोटल इनकम कितनी है बाबू, टोटल इनकम 60,000 रुपए है। 60,000 रुपए कमाता है तो वो इस हिसाब से वो खर्च करता है। उसका एक क्या है, एक पूरा कह सकते हैं चार्ट है बना हुआ खर्च करने का, कि इतना ही हम खर्च करेंगे, भोजन पे 108 डिग्री खर्च करेंगे, ना कम ना ज्यादा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला बचत राशि बताओ। यहां पर बचत राशि के साथ बचत प्रतिशत भी बताओ, बचत प्रतिशत बताओ। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से जोड़ रहा हूं। कैसे निकालेंगे बचत राशि, कैसे निकालेंगे बचत प्रतिशत, पहले मैं जोड़ता हूं। देखिए ये कितना होगा, 180 डिग्री हो गया, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री हो गया। ये जोड़ते हैं, 72 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 144, 144 में 6 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा, 150 हो गया, 150 और 30 180, 180 हो गया भैया, ठीक है। 180 है, 180 है, 360, यानी कि टोटल वैल्यू इस पाई चार्ट की कितनी है, 360 डिग्री। टोटल इनकम कितनी है, 60,000 रुपए, यानी 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 60,000 है। हमें किसकी वैल्यू बतानी, तो हमें बचत की वैल्यू बतानी मेरे लाल, तो बचत की वैल्यू बता दीजिए। बचत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 60,000 के इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू बतानी, 36,000 सेविंग की बचत वैल्यू बतानी, तो 60,000 बटे 360 डिग्री गुना 36 डिग्री। अब देखिए यहां मैं डिग्री क्यों लगाता हूं, क्योंकि यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ये डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 36 एकम 36, कितना बचा बाबू, तो वो कितना खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे 6,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए वो क्या कर रहा है, तो ये उसकी क्या है, सेविंग है। ये रुपए में सेविंग है, लेकिन मेरे से प्रतिशत में भी पूछ ली, कैसे निकालोगे, प्रतिशत में कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पाई चार्ट में, तो 1%, चलिए यहां करता हूं इसको, 1% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.6 डिग्री। भाई अगर मैं इसी को उल्टा करूं, मुझे क्या निकालना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे क्या निकालना, मुझे प्रतिशत निकालना, तो मुझे जिसको निकालना उसको राइट हैंड साइड पे रख लो अपने, यानी कि 3.6 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा 1%। मुझसे क्या पूछा है, 36 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 36 डिग्री, तो 1/3.6 गुना 36 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, दशमलव हटाएंगे 0 लग जाएगा, 36 एकम 36 और 36 एकम 36, इट मीन्स 10%। वो सेविंग कितनी कर रहा है बाबू, 100 रुपए अगर वो कमा रहा है तो 10 रुपए ही बचा रहा है, 90 रुपए उसका खर्च है, 90 रुपए उसका क्या है, खर्च है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सेम डीआई का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है खाने व किराए पर खर्च की गई कुल प्रतिशत राशि बताओ। भाई अब यहां पर 2 का पूछ लिया मिला के, मुझे डरना नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, कितने की पूछ ले, पूरे की पूछ लेता तो पूरे पे कितने प्रतिशत खर्च हो रहा है, तो पूरे पे 100% खर्च हो रहा है।
है ना। बचत पूछता, सिर्फ बचत पूछता तो बचत अभी निकाल चुके 10%। अगर सभी खर्च बोलता, खाने, रेंट, क्लॉथिंग और मिसलिनियस जो खर्च है वो कितना है, तो 90% है। लेकिन यहाँ पर दो खर्च पूछे, खाने और किराए का खर्च पूछा है। खाने पे कितना कर रहा है, खाने पे 108 डिग्री कर रहा है। किराए पर कितना कर रहा है, 72 डिग्री कर रहा है। टोटल खर्च अगर मैं देखूं तो फूड और रेंट कितना हो जाएगा, ये 108 डिग्री है और ये बाबू 72 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा ना, हो गया ना। चलिए, हमको पता है, क्या पता है, 3.6 डिग्री किसके बराबर है, तो 1% के बराबर है। हमको 180 डिग्री, तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1/3.6 इंटू 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गई, पॉइंट का एक जीरो चला जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2 पंची, 5 गुना 10 कितना आ जाएगा, योर आंसर विल बी 50%। 50%। देखिए, वैसे भी आपको क्या पता है, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी, 100, 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, इस तरह से ये कितना आंसर आ जाएगा, 50%। लॉजिक भी आप लगा सकते कि 180 की वैल्यू निकालनी और 360 पूरा अगर 100% तो 180 50% होगा। करना भी नहीं था आपको, क्वेश्चन करना भी नहीं था। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विविध कपड़ों और बचत की कुल औसत राशि बताओ। एवरेज आपको क्या बताना है, एवरेज वैल्यू बतानी है, एवरेज वैल्यू। तो देखिए क्या क्या दिया मेरे पास, बचत है, कपड़ों पर जो खर्च है, विविध खर्च है। विविध कितना है, तो मिसलिनियस कितना है, 72 डिग्री है। तो देखिए क्या लिखते हैं, मिसलिनियस लिखा और क्लॉथ लिख लिया और क्या है, सेविंग, यही है ना, सेविंग। सेविंग पे 36 डिग्री है। मिसलिनियस कपड़ों पे कितना है, 72 डिग्री है। मिसलिनियस कितना है, 72 डिग्री। टोटल अगर हम बात करें तो एवरेज, एवरेज कितना आएगा, मैंने क्या कहा, एवरेज किसी भी एक संख्या को मान लो, जिसे माना उसे मान लो, ये 72 ही मान लो। तो यहां पर तो 0 हो जाएगा, यहां पे कितना, -36 रहेगा। और ये -36 क्या करेगा, 3 लोगों में बटेगा, तो सभी को 12-12 मिलेगा, सभी को 12-12, तो ये 12 कम हो जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा, नेट एवरेज आ जाएगा आपका 60 डिग्री। नेट एवरेज क्या आ जाएगा, ये वेटेज कॉन्सेप्ट में सारा कुछ एवरेज में बताया हुआ है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने पास से अभी मैं कराया हूं, ये सारा चीज कराई हुई है कि जो भी कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा वो बताए हुए। तो एवरेज मेरे पास कितना आया, 60 डिग्री आया और ये 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। 360 की वैल्यू कितनी है, तो 360 डिग्री की वैल्यू 60,000 है। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 गुना 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6 छंग 6 एकम और 6 एकम कितना बचाइए, तो आप कहेंगे 10,000। औसत राशि क्या है, किस किस की औसत राशि है, विविध, कपड़ों और बचत की औसत राशि क्या है बेटा, तो 10,000 रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन और कपड़ों पर खर्च की गई औसत राशि विविध और बचत की कुल राशि का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, बस आपको पढ़ के और क्वेश्चन को देखना है, उसकी अप्रोच को समझना, बस क्वेश्चन बन गया समझो। भोजन और कपड़ों पर खर्च की गई कुल, खर्च की गई औसत राशि, यहां क्या पूछा, औसत राशि, विविध और बचत की कुल राशि का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न किया गया, कैसे, फूड है और आपके क्या है, क्लॉथ है। फूड पर कितना कर रहा है, 108 डिग्री कर रहा है बेटा, क्लॉथ पर कितना कर रहा है, 72 डिग्री कर रहा है। तो ये टोटल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज निकाल दीजिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एवरेज खर्च कितना आया इसका, 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री की अब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि यहां पर औसत राशि पूछा है, फिर विविध और बचत की कुल राशि का अनुपात पूछा है, तो यहां पर निकालना पड़ेगा आपको। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। दूसरा क्या निकालना? विविध और बचत की कुल राशि। तो विविध यानी कि मिसलेनियस, और आपका क्या है? सेविंग। सेविंग मिसलेनियस कितना है? 72 डिग्री है, और मिसलेनियस कितना है बाबू? 36 डिग्री है। टोटल कितना हो जाएगा ये? तो 108 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का क्या बताना है? रेशियो बताना। आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो यहां पर देखिए रेशियो बताना है आपको, और कुछ नहीं करना है। रेशियो के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस हमारे पास क्या आ गया? ये एवरेज आ गया, किसका? फूड और क्लॉथ का एवरेज आ गया। ये हमारे पास मिसलेनियस और सेविंग का क्या आ गया? टोटल आ गया। इसका इसके साथ एवरेज बताना है, तो इसका 90 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, 9 से काट दीजिए। 9 धाम 9 एकम 9 दूना, 2 पंजे 2 6, तो क्या आ जाएगा? 5:6। यही क्या होगा? आंसर होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे? इसकी कुल वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, कुल राशि नहीं निकालनी भाई। कुल राशि निकाल के करोगे तब भी यही आएगा। देखो दिखा देता हूं एक बार को। 360 की डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी? 60,000 है, ठीक है। 90 डिग्री की कितनी हो जाएगी? तो 90 डिग्री की देखो कितनी हो जाएगी? 60,000 बटे 360 गुना 90 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 9 एकम 9 चौक, 4 एकम और 4 15, कितना आया? ये 15,000 आया। औसत खर्च कितना आया? ये 15,000। अब सेविंग पे 108 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, तो 60,000 गुना कितना? 108 डिग्री बटे 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट, 0 से 0, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, 36 तियां। ये कितना आ जाएगा बाबू? तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 तियां 18,000। 15,000 का 18,000 के साथ रेशियो बताना है, तो 15,000 का 18,000 के साथ रेशियो बताएंगे। दिख रहा है? तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 3 पंजे 15 और 3 छक 18। रेशियो कितना आया? 5:6। 5:6। देखिए क्या हमें इतना कुछ करना पड़ता? नहीं करेंगे ना। हमें रेशियो बताना, तो हमें बस यूनिट देखनी। यूनिट अगर सेम है तो रेशियो निकाल दो, यूनिट अगर सेम नहीं है तो बेटा यूनिट सेम करनी पड़ेंगे, तब रेशियो निकलेंगे। चलिए देखते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस डीआई और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन, भोजन पर खर्च की गई राशि किराए पर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो बस प्रतिशत आपसे पूछा है, मैं पहले तो ये देखूंगा अधिक कितनी है। तो देखिए आपसे फूड पूछा है, और क्या कहा है? रेंट। तो रेंट फूड पे कितना कर रहा है? 108 डिग्री कर रहा है बाबू। रेंट पे 72 डिग्री कर रहा है। सबसे पहले तो इसका रेशियो बना दिया। 18 चौके 72, 18 पंजे 18 छक्का, 2 से काटिए, 2 दूनी 2 तियां। रेशियो क्या आया? 3:2। भाई रेंट कितना अधिक है? तो रेंट 1 अधिक है वैसे। प्रतिशत में कितना अधिक हो जाएगा? 1 अधिक है कितने पे? 2 पे। तो 100 पे कितना होगा? 50%। कितना? 50%। ये आंसर हो गया। आप देखिए वैल्यू निकाल के करेंगे तो आंसर तब भी यही आएगा। हमें क्या कर रहा है? हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इसको शेयर कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।